इंदौर के देपालपुर स्थित सांदीपनि विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य अमिता मुंदड़ा से जुड़ा मामला चर्चा में है। बिना सक्षम स्वीकृति अवकाश और 2 माह के वेतन भुगतान को लेकर विभागीय स्तर पर सवाल उठे हैं। मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब अब तक लंबित बताया जा रहा है। मामला देपालपुर की सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां प्रभारी प्राचार्य अमिता मुंदड़ा के मई और जून माह के अवकाश को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। विभागीय पत्राचार के मुताबिक आरोप है कि अवकाश की सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई। मामले को लेकर संकुल प्राचार्य सपना भदौरिया ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं लंबित वेतन भुगतान को लेकर भी वित्तीय नियमों का हवाला दिया जा रहा है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने और अवकाश की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही वेतन भुगतान किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा सेवा अभिलेख और समग्र पोर्टल में नाम संबंधी कथित विसंगतियों को लेकर भी सवाल उठे हैं। इधर प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान लंबित वेतन जारी कराने के दबाव बनाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब विभागीय जांच और प्रभारी प्राचार्य के जवाब के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। इसमें एक्चुअली सर जो अमिता मुंदड़ा वाला केस आ रहा है, जिसमें कि गर्मी की छुट्टी मई और जून की बात हो रही है, जिसमें मई माह में सभी जो प्राचार्य होते हैं उनको अवकाश की पात्रता नहीं होती है तथा जनगणना जैसे कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर से जिला दंडाधिकारी महोदय ने भी इस आदेश निकाला था कि किसी का भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उसी आदेश के तहत सभी जितने भी प्राचार्य हैं वो अपने अपने सेवा स्थल पर सेवा दे रहे थे और ऐसी स्थिति में जब अमिता मुंदड़ा के कई कर्मचारी जनगणना कार्य ड्यूटी में लगे हुए थे, ये मैडम बिना सूचना दिए अवकाश पर गई हैं। संकुल प्राचार्य को आज तक इन्होंने कोई जानकारी अवकाश के संबंध में नहीं दी थी और इन्होंने मेरे फ़ोन को ब्लॉक किया हुआ है। करीबन नवंबर माह से इन्होंने ब्लॉक किया है। इनकी खुद की समग्र आईडी गलत डली हुई है। 3.0 पर इनका नाम अनीता मुंदड़ा आ रहा है, जो कि बहुत ही फ्रॉड के केस में आता है। इनको कई बार सूचना दी गई कि इसको भी ठीक करवा लीजिए। इसी संबंध में जब मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को बताया और उनको ये सारी शिकायतें करके भेजी थी, तो उन्होंने इनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि आपको अवकाश जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी स्वीकृत नहीं किया गया है, तो आप किसके आदेश के तहत आप अवकाश पर गई हैं। उसी तारतम्य में हमने उस कारण बताओ नोटिस जो जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती शांता स्वामी मैडम के द्वारा जारी किया गया था, हमने डीडीओ पावरचूकी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सर के पास है और सर को ये हमने अपने पे बिल के साथ लगा के भेजा था, तो उन्होंने सैलरी रोकी है। यदि इनके पास अवकाश स्वीकृति है और अवकाश स्वीकृति होने के बावजूद भी चूँकि ये प्राचार्य हैं, तो इनको 15 दिन का मेडिकल फॉर्म भर के देना पड़ेगा। उसके बाद शासन के नियमानुसार जो सही होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा और इनका आदेश पारित करके और इनका वेतन निकाला जाएगा। यदि हम किसी के कहने से या मनमाने ढंग से बिना नियमों को देखे, नियमों को ताक में रखकर किसी भी शासकीय कर्मचारी का वेतन आहरण कर लेते हैं, तो चूँकि यह हमारे शिक्षक एक उपस्थिति का मामला है, इनकी उपस्थिति भी नहीं लगी हुई है उन दिनों में जबकि ये प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं, तो हम वरिष्ठ कार्यालय से जब तक निर्देश प्राप्त नहीं होते कि इनका वेतन निकाला जाए, मैं वेतन निकालने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती हूँ। ये वेतन निकालने की पात्रता रखती हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से वहाँ से एक आदेश पारित होगा और वही आदेश हम बे बिल के साथ लगाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देंगे और इनका वेतन आहरण होगा। लेकिन हम इनको बार बार समझाइश इनको तो दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे बात नहीं करती है, संकुल पर उपस्थित नहीं होती है और इनके डॉक्यूमेंट सारे गलत लगे हुए हैं, लेकिन ये उसको ताक में रखकर मनमानी करती हैं और मुझसे कई बार पॉलिटिकली प्रेशर और कई तरह से अलग अलग ढंग से प्रेशर डलवाती हैं और मुझे खबरें आती हैं। कई बार पेपरों में भी इन्होंने न्यूज़ दी है। अब इतना सब होने के बावजूद जब तक नियम सही नहीं होगा, हम इसका वेतन निकालने में अक्षम होंगे। इसमें जो एक तरफा कुछ लोग जो मैडम का साथ दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। मैं शासन के नियमानुसार शासकीय उत्कृष्ट उमा विद्यालय देपालपुर में पदस्थ हुई हूँ। मुझे 36 साल पूरे हो गए हैं तथा मुझे यहाँ पर स्थायी अभी आदेश मुझे 9 तारीख को प्राप्त हुआ है, 9 जुलाई को, और मैं पूर्णतः पूर्णकालिक शिक्षक होकर प्राचार्य के पद पर सुशोभित हूँ। मैं अपनी पूर्ण ईमानदारी से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से स्कूल का संचालन कर रही हूँ। स्कूल की जो छोटी मोटी समस्याएं आती है वो हम विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं और कभी कोई बड़ी समस्या होती है तो हम हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बुला के उसका सहयोग देते हैं। श्रीमती